हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनु मुदगिल। बच्चे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें रह गए थे। तो आज इस लेक्चर में हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट लिखे। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ठीक वैसे ही है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री की रखनी पड़ेगी और काफी इंटरेस्ट आपको आएगा इन सब क्वेश्चंस को करने में। फंक्शन हमारे पास है x माइनस साइन एक्स। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फंक्शन सभी रियल नंबर के ऊपर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। वी नो दैट 1 एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बच्चे ये बात, इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो ये आया। अब हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज का नेचर कैसा रहेगा। फंक्शन ये है, इसका रेट ऑफ चेंज ये आया, इसका रेट ऑफ चेंज का नेचर क्या रहेगा। जो 2 है, 2 तो 0 से ग्रेटर है ही है, और जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है बच्चे, जिसके ऊपर स्क्वायर आ गया वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। हाँ, इक्वल 0 हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो गया 0 बाई 2 0, साइन 0 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 क्या रहेगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस कंप्लीट का रिजल्ट हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं रहेगा। दैट्स वाई द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x चाहे कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, स्क्वायर जब आ गया तो सब पे पॉजिटिव ही रहेगा। फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका। फंक्शन दिया गया 10x माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। प्रूव करना है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल 0 पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल पे। तो रेट ऑफ चेंज करते हैं। रेट ऑफ चेंज ही बताएगा कि कैसा नेचर है इसका। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चे। इसको मैंने लिख दिया 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लें, फिर लास्ट में क्योंकि उसको समझने में आसानी होगी कि क्यों मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखूंगा। एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहां जो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स है इसको लिख दे सीकेंड स्क्वायर एक्स, राइट। और जो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है 1 स्क्वायर माइनस कोस एक्स स्क्वायर। एक बार इन दोनों का माइनस और एक बार इन दोनों का प्लस। कौन सा इंटरवल, 0 से पाई बाई 2, ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। एफ डेरिवेटिव एक्स का नेचर देखना कैसा रहेगा। 0 से पाई बाई 2 तक कोई भी वैल्यू मैं यहां रख लूं, स्क्वायर अगर आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। 0 से पाई बाई 2 तक कोस की कोई भी वैल्यू रखूं, लेस देन 1 रहेगा ना बच्चे। कोस एक्स की वैल्यू 1 से लेस ही तो रहती हमेशा, 1 से ग्रेटर तो नहीं आती ना। तो अगर 1 में से हम माइनस करें ऐसी वैल्यू जो 1 से लेस है, क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से लेस रहेगी। कोस एक्स लेस देन 1, तो 1 में से माइनस कर रहे हैं 1 से लेस वैल्यू को, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और 1 प्लस कोस एक्स, 0 से पाई बाई 2 तक कोस का रिजल्ट पॉजिटिव है, और 1 में प्लस किया जा रहा है पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव। तो इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज 0 से पाई बाई 2 तक कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इक्वल 0 नहीं होगा ये कभी कहीं भी। बात आ गई समझ में, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स और कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, सेपरेट 0 पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल। 0 से पाई बाई 2 का क्लोज इंटरवल है, इसको सेपरेट करना है इनटू सब इंटरवल्स, मतलब इस इंटरवल में से ही और इंटरवल लेकर के आने हैं, इसको फर्दर सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है। इन विच दिस फंक्शन sin 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, जिस इंटरवल के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और वो भी कैसा, स्ट्रिक्टली। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। डेरिवेटिव हम करेंगे f डेरिवेटिव x कितना आएगा, cos 3x, और 3x का डेरिवेटिव हो गया 3। ठीक है, इंटरवल कितना है, 0 से पाई बाई 2। अब यहां पर cos के साथ एंगल कितना है, 3x, राइट। यहां पर cos के साथ एंगल कितना हो गया, 3x, और इंटरवल कितना दिया हुआ था, 0 से पाई बाई 2। तो यहां जो x है 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2 x, तो इसके लिए काम कर रहा था। 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2 ओपन इंटरवल पे काम करेंगे, इनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस पे पहले और इसके बाद में क्या होगा वो हमें नहीं जानना, हमें तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या हो रहा है वो जानना है। ठीक है, उस पे जानना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से क्या होगा। x यहां से यहां तक है, तो 3x, कोस के साथ एंगल कितना है, 3x, हम इसके सब इंटरवल बनाना चाह रहे हैं। 3x के लिए क्या होगा, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 0 लेस देन 3x लेस देन 3 पाई बाई 2। आई मीन अगर x 0 से पाई बाई 2 तक है तो 3x 0 से 3 पाई बाई 2 तक रहेगा। तो 0 से 3 पाई बाई 2 तक का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 3 पाई बाई 2 मतलब 270। अब देखिए अगर मैं 0 से पाई बाई 2 तक जाऊं, तो 0 से पाई बाई 2 तक x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू को 0 से पाई बाई 2 तक रखें, लेकिन यहां जो एंगल है वो कितना है, 3x। चलिए सॉरी अब कंफ्यूज ना हो, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाई 2 तक है। 3x कहां से कहां तक है, 0 से 3 पाई बाई 2 तक है। तो अब मैं सिर्फ 3x एंगल के लिए काम करूंगा। जब 3x एंगल कहां से कहां तक हो, 0 से पाई बाई 2 तक हो, व्हेन, इसको ब्रेक करें ना 3x को, व्हेन 0 लेस देन 3x लेस देन पाई बाई 2, क्योंकि 3x 0 से 3 पाई बाई 2 तक गया, 0 से 3 पाई बाई 2 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट कर दिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करेंगे, जब 3x 0 से पाई बाई 2 तक है तो डेरिवेटिव का नेचर 0 से पाई बाई 2 तक, कोस की जगह 3x कितना है, 0 से पाई बाई 2 तक, तो 3x की जगह जब 0 से पाई बाई 2 तक कोई एंगल आएगा तो कोस का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। यहां तक कोस 3x कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहेगा 0 से पाई बाई 2 तक। 3x जगह क्या रख रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 तक कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, तो कैसा रिजल्ट आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो 0 से जब 3x 0 से पाई बाई 2 तक हुआ, तो फिर x कहां से कहां तक हुआ, मुझे तो इसके लिए काम करना है, तो 3 से डिवाइड कर दें, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 6। इसका मतलब द गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to पाई बाई 6। 0 से पाई बाई 6 तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब दूसरी बात जानते हैं, 0 से पाई बाई 2 तक तो हो गया, अब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक ये पूरा, व्हेन पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2, 3x के लिए, सॉरी 3x के लिए। तो जब 3x पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक है, देन
cos 3x, तब ये cos 3x, इस 3x की जगह कितना आएगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, इस 3x पूरे की जगह पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, cos 3x का रिजल्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव। इसका मतलब जो डेरिवेटिव है, जो ये डेरिवेटिव है 3 तो पॉजिटिव है, इसका रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव, तो ये पूरा रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। जब 3x यहां से यहां तक है, तो फिर x कहां से कहां तक है, 3 से डिवाइड, पाई बाई 6 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 2। तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। ये हमने इस इंटरवल के सब इंटरवल बना दिए, 0 से पाई बाई 6 तक ये फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 तक कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा ना कर करके ना, मैं जो बीच में सोच रहा था इस क्वेश्चन के बारे में, वही सोच रहा था कि डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, इसको 0 के इक्वल रख करके आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख ले, 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, तो cos 3x इज इक्वल टू 0, cos 3x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 कितना, पाई बाई 2, राइट। 3x आपका पाई बाई 2 आएगा ना, cos इनवर्स 0, और x कितना आएगा, पाई बाई 6, तो बीच का पॉइंट पाई बाई 6 मिल गया ना, जहां से टर्न होगा। अब आप दो इंटरवल बना लो, एक तो 0 से पाई बाई 6, तो 0 से पाई बाई 6 के बीच में इस डेरिवेटिव का नेचर देख लो कैसा रहेगा, और फिर एक बार पाई बाई 6 से पाई बाई 2, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच में देख लो इस डेरिवेटिव का नेचर कहां गया, ये डेरिवेटिव का नेचर कैसा रहेगा, सीधा सीधा हो जाता है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। बाकी अगर आपने ऐसे भी समझ लिया तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये दोनों ही मेथड मैंने बता दिए हैं, समझ में आई बातें, ठीक है। एक तो हमने बताया कि अगर x ऐसे हो तो फिर कैसा होगा, एक हमने कैसे किया कि डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके तब क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली, क्रिटिकल वैल्यू कितना है, पाई बाई 6, तो फिर 0 से पाई बाई 6 तक देखेंगे डेरिवेटिव कैसा आएगा, और फिर पाई बाई 6 से पाई बाई 2 तक देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, उससे हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट हमने लिया, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, काफी बच्चों की डाउट भी रहते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, तो करते हैं इसको सोल्व। फंक्शन है ये और x है 0 से 2 पाई, आई मीन इसका जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना है हमें, और 0 से 2 पाई तक देखना है। तो चलिए डेरिवेटिव करना होगा। सबसे पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कैसे, 4 sin x, हम देख रहे हैं इन दोनों से -x कॉमन है, तो ये आ गया 2 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स, राइट। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार ये इसके नीचे, तो ये बनेगा कितना, 4 sin x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स, एक बार इसके नीचे, बीच में माइनस, एक बार इसके नीचे, तो यहां आ जाएगा x, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, यहां u बाई वी फॉर्म लगानी होगी, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज 2 प्लस कोस एक्स एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये बन गया 4 कोस एक्स, बीच में माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज 4 साइन एक्स एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव हो गया 0 और कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, जो
यहां कितना आएगा ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स, बीच में माइनस, ठीक है ना, माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। इसके बाद एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई 8 कोस एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों से 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो 1 हो गया। तो आई मीन एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू कितना बच गया 8 कोस एक्स प्लस 4 कॉमन, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। इन दोनों से अब एलसीएम ले लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और जितना भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा उतनी हमें आसानी होगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने में। तो यहां आ गया 8 कोस एक्स प्लस 4 और माइनस ये हो गया 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको। अब हम इसको मैं साफ ही कर देता हूं कंप्लीट को, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सो एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 8 कोस एक्स प्लस 4 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दें, ए स्क्वायर तो माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab तो माइनस 4 कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू दिस वन 4 कोस एक्स, ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। सो एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों से कोस एक्स कॉमन, ये आ गया 4 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। इतना हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, जितना भी सिंपलेस्ट वो सोल्व हो सके आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जाएं। राइट, अब बच्चों ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, जो फंक्शन दिया हुआ था। ठीक है, आप देखिए जो फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ये आया। अब ये जो रेट ऑफ चेंज है ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां कहां होगा ये हम बताएंगे कि कहां से कहां तक ये इंक्रीज होगा, कहां से कहां तक ये डिक्रीज होगा। देखना बच्चों, ये जो 4 माइनस कोस एक्स है, ये पक्की बात है कि जो 4 माइनस कोस एक्स है ना, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक रहती है। कोस एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक रहेगी। अगर 4 में से हम माइनस कर दें ऐसी वैल्यू जो -1 से 1 तक है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही तो रहेगा। और जो 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया वो तो ग्रेटर देन 0 रहना ही रहना है। इंक्रीजिंग इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसलिए इक्वल का केस नहीं लेंगे। तो बच्चे ये पॉजिटिव रहेगा, ये नीचे वाला ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का पूरा दारोमदार इस कोस एक्स के ऊपर है। ये पूरा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा चाहे एक्स कुछ भी हो। पूरा दारोमदार किसके ऊपर है? कोस एक्स के ऊपर है। अगर ये कोस एक्स पॉजिटिव हो गया तब तो ये रेट ऑफ चेंज पूरा पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ये कोस एक्स नेगेटिव हो गया तो फिर ये पूरा नेगेटिव होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और इस कोस एक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव होना इस इंटरवल पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या लिखूंगा? कोस एक्स। अब आप देख लो कोस एक्स पॉजिटिव कहां कहां होगा। यस, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में और फोर्थ में कोस
पॉजिटिव रहता है ना, तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटरवल 0 to π/2, 0 से π/2, 0 पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे, इक्वल दिया हुआ था यहां पर, ठीक है। और 0 अगर रख भी दे तो cos 0 1, तो 0 तो बन नहीं रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे आएगा ये। और इस पे ओपन इंटरवल π/2 पे, क्यों, क्योंकि π/2 अगर रख दिया तो cos π/2, cos 90 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो फिर तो डेरिवेटिव इक्वल 0 भी बन जाएगा। तो इक्वल 0 का केस तो नहीं लेना ना, इक्वल 0 पे तो इंक्रीजिंग आएगा, ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 से π/2 इस इंटरवल पे, और एक कौन सा, यहां से यहां यूनियन 3π/2 से 2π, ये क्लोज और ये ओपन, क्योंकि 3π/2 अगर ले लिया तो cos 3π/2 0 होता है, इक्वल 0 का केस अगर आ गया तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। हमें सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे काम करना है। तो अगर इंटरवल ये है तो cos x क्या रहेगा, cos x हमारा पॉजिटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो डेरिवेटिव कैसा आएगा, डेरिवेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव रहेगा। रेट ऑफ चेंज क्या रहेगा, पॉजिटिव। डेरिवेटिव भी खैर गलत तो यूज नहीं किया, बट रेट ऑफ चेंज कहने में ज्यादा मजा आता है, थोड़ा सा अप्लाइड सी फॉर्म लगती है। रेट ऑफ चेंज क्या आया, पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, द गिवन फंक्शन, आप लिख लेंगे द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ठीक है, ये इंटरवल आप यहां लिख दें। और अब अगर मैं कौन सा लेकर के चलूं इंटरवल, हां जी, कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, π/2 से π तक, ये ओपन ये क्लोज, ठीक है, π/2 से π। और एक इंटरवल हमारा कौन सा हो गया, यूनियन करके यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। तो ये कितना बन गया, पाई से कितना, 3π/2। π/2 और 3π/2 को नहीं लेना, क्योंकि π/2 3π/2 पे 0 बन जाएगा। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो cos x क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये जो डेरिवेटिव है, ये तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ये नेगेटिव आ रहा है, तो रिजल्ट पूरा नेगेटिव रहेगा। क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, आप ये लिख दें। ये पूरा इस क्वेश्चन का कंक्लूजन आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, कि कहां से कहां तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक हुआ, लेट मी चेक कि आंसर ठीक है नहीं है। 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, बिल्कुल सही है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, π/2 से π, और फिर π से 3π/2, ठीक है। आंसर में क्या लिखा हुआ है, अब इस पूरे का अगर मैं यूनियन करूं तो मैं डायरेक्ट इसको π/2 से 3π/2 लिख सकता हूं ना बच्चों, 0 से ये और फिर यहां से ये, तो ये पूरा ये यूनियन इनका यही हो जाएगा ना, 0 π/2 से π से 3π/2, तो डायरेक्ट क्या लिख दें, π/2 से 3π/2। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किस पे, π/2 से 3π/2 के ओपन इंटरवल पे। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करवाना, डेरिवेटिव करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जाओ, फिर जो इंटरवल दिया गया है उस इंटरवल पे अच्छे से चेक करो कि कहां से कहां तक ये पॉजिटिव रहेगा, कहां से कहां तक ये नेगेटिव रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। बच्चे क्वेश्चन है 19, शो दैट फंक्शन है ये, बताना है कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा इस ओपन इंटरवल 0π/4 पे। करते हैं इसका सॉल्यूशन, डेरिवेटिव करना होगा सबसे पहले हमें। इसका जो रेट ऑफ चेंज आएगा कोट इनवर्स से डेरिवेटिव, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस इसका स्क्वायर sin x प्लस cos x का
स्क्वायर और फिर साथ में डेरिवेटिव इसका भी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। यहां से जो रेट ऑफ चेंज आया माइनस, इन दोनों से मैंने कोस एक्स बाहर निकाल दिया, ठीक है, कोस एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया, नेगेटिव कोस एक्स हमने कॉमन निकाल दिया। जब कोस एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया 1 माइनस टेन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। ये रेट ऑफ चेंज आ गया, ठीक है। दोनों से कोस एक्स हमने कॉमन निकाल लिया था, इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए ऐसा कर लिया। अब देखिए, अब जरा मैं इस ये जो डेरिवेटिव आया है, अब जो ये रेट ऑफ चेंज आया, इस रेट ऑफ चेंज का मैं नेचर चेक करूंगा, इंटरवल 0 से π/4 तक देखूंगा, इसका नेचर नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, उसी से पता चल जाएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पहले कौन है, कोस एक्स। तो अगर मैं इंटरवल ऑन 0 से π/4 ओपन इंटरवल पे बात करूं, तो जो कोस एक्स है ये पॉजिटिव रहेगा, पक्की बात है। 0 से 45 डिग्री तक कोस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी है, इक्वल 0 कभी नहीं आएगी, इसलिए इक्वल नहीं लगाना। जो 1 माइनस टेन एक्स है बच्चे, ये भी हमेशा ग्रेटर और ग्रेटर 0 आएगा, इक्वल 0 नहीं आएगा। अब 0 से π/4 तक, 0 से π/4 तक tan x की वैल्यू देखोगे ना, तो 0 से π/4 तक tan x की वैल्यू 1 से कम रहेगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पे 10 की वैल्यू देखोगे तो 10 की वैल्यू 1 से लेस आ रही है, 1 से कम होता है। और 1 में से अगर मैं माइनस करूं, 10 की वैल्यू 1 से कम है, 1 में से माइनस किया जा रहा है एक ऐसी वैल्यू को जो 1 से कम है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा ना। तो 1 माइनस टेन एक्स 0 से π/4 तक कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और ये बच्चों जिसके ऊपर स्क्वायर आ गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है। और पॉजिटिव चीज में अगर 1 प्लस कर दिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। और इसमें अगर हम इसमें 1 प्लस कर दें तो तब भी ये क्या रहना है, ग्रेटर इक्वल टू 0। हमें तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। कई बच्चे ये ना समझे कि सर इसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 1 प्लस हो रहा है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। आपकी वो बात ठीक है, डोमेन रेंज के लिए ठीक है, मुझे तो अभी फिलहाल ये चेक करना है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो इसका रिजल्ट पक्की बात है, आपकी बात मान लेते हैं, इसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, चाहे कुछ भी आए, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बात क्या बनी कि 0 से π/4 तक जो डेरिवेटिव आया, जो रेट ऑफ चेंज आया, ये पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, लेकिन इस पूरे के आगे ये नेगेटिव लगा हुआ है ना। कैसा लगा हुआ है बाहर, नेगेटिव। एक नेगेटिव इतने ज्यादा पॉजिटिव, क्या हुआ, नेगेटिव। ऐसा ही होता है ना, लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है ना, बहुत सी पॉजिटिविटी आपके दिमाग में भरी हुई है, और कोई एक नेगेटिव पर्सन आया, कुछ नेगेटिविटी आपके दिमाग में डाल गया, तो आपने वो सारे पॉजिटिव मार दिए, नेगेटिव को अपने ऊपर हावी कर लिया, है कि नहीं। तो ये इतनी पॉजिटिविटी थी, नेगेटिव आया तो कैसा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होना बच्चों, पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव में नुकसान है, पॉजिटिव में फायदा है, क्योंकि पॉजिटिव होने पर फंक्शन रेट ऑफ चेंज अगर पॉजिटिव हुआ, अगर आपके बदलने की दर पिछले दिन से और आज के दिन में अगर आपके वर्किंग आवर्स, आपके स्टडी आवर्स बढ़े हैं, आपके जो हैबिट्स हैं, अच्छी हैबिट्स जो हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, आपके जो थॉट्स हैं उनमें कुछ इजाफा हुआ है, कुछ बढ़ा है, कुछ इंक्रीज हुआ है, तो आप इंक्रीजिंग फंक्शन के मोड पे हो, आप इंक्रीज हो रहे हो, आप लाइफ में बढ़ रहे हो। ऐसा ही तो हो गया। रेट ऑफ चेंज कैसा आया, नेगेटिव, बदलने की दर नेगेटिव है। आप हर रोज आज काम किया, अगले दिन कम पड़े, उससे अगले दिन कम पड़े, उससे अगले दिन कम पड़े, तो कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, नेगेटिव, डिक्रीज। ऐसा नहीं होना, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स का रूल है, डिक्रीज कब तक होगे,
डिक्रीज 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 होते गए, एक समय ऐसा आएगा जब आपका रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा, वहां से आपको फिर टर्न लेना पड़ेगा। लेकिन अब जरा ग्राफ समझिए, मैथमेटिक्स की फिलॉसफी पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं, अगर आज थोड़ा सा दिल कर गया। अगर यहां जाकर के ऐसे जाकर के ऐसे जाकर के ऐसे जाकर के और फिर यहां से उठना स्टार्ट हुए बच्चों, तो बहुत देर हो गई ना, एक्स एक्सिस बहुत दूर चला गया ना, ये टाइम है, ये टाइम यहां गया, तब आपने उठना स्टार्ट किया। कितना अच्छा होता कि आपका ग्राफ ऐसा बनता, यहां से स्टार्ट हुआ और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज 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 इंक्रीज। कहीं अगर डाउन आ भी गए, मान लीजिए यहां पर आप कुछ ऐसा हुआ, आप डाउन आ गए, तो डाउन होने के बाद दोबारा अपने आप को इंक्रीज कर ले बच्चे, समझे, ताकि ये जो डिक्रीज है, ये डिक्रीज लेवल ज्यादा टाइम तक ना जाए, इससे आगे ना जाए, यहीं से चेंज हो गया, समझे। तो डिले ना करें, डिले ना करें, पॉजिटिव रहना है, ग्राफ हमेशा इंक्रीज फॉर्म में रहे। यहां पे ये रेट ऑफ चेंज कैसा आया, नेगेटिव, तो इसका मतलब 0 से π/4 तक दिया गया फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये बात हमने प्रूव कर दी, आप इसमें लिख दें, ठीक है। समझ में आया, मैथमेटिक्स हमें बहुत कुछ भी सिखा देता है, इन ग्राफ्स में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई भी ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो घटेगा जरूर, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर होगा, अगर घट रहा है तो एक समय आकर के बढ़ेगा जरूर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर आ रहा है। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अभी तो बहुत डाउन 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 जा रहे हो, तो ये तो है नहीं कभी उठोगे नहीं, समय जरूर आएगा, कुछ हालात ऐसे बनेंगे, कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी, आपको मजबूरी में ऊपर उठना पड़ेगा। तो वो समय का क्यों वेट कर रहे हो, वो आज ही है ना, है ना, वो आज ही है ना। तो फटाफट यहां अगर हो तो आज आपका डे है, यहां अगर हो तो दिन आज ये है कि यहीं पे करो। अगर ये दिन आज किसी बच्चे का नहीं है तो वो इसको और भी डाउन लेकर के जा रहे हैं, पता नहीं कब ऊपर, और बहुत से बच्चे यहीं से ऊपर उठ गए, बहुत से बच्चे स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं, डाउन होते हैं तो फिर अपने आप को अप कर लेते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं, ये बातें आप आई होप याद रखेंगे बच्चे, अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, थोड़े अपने आप से प्रॉमिस करें आगे बढ़ने के लिए। लाइफ में बहुत कुछ अभी कंपटीशन देखना बाकी है, ठीक है। हालात ठीक होने लगे हैं, अब नॉर्मल, अभी सब कुछ बहुत सही तरीके से अब होने लगेगा। बाकी जो भी इश्यूज हैं उनके साथ तो रहना पड़ेगा ही, बीमारी को लेकर के, डिजीज़ को लेकर के जो है वो रहना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है। अपने आप से प्रॉमिस करना है कि कैसे आपको आगे का फ्यूचर लेकर के जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अब बड़े अच्छे ढंग से पढ़ते रहें बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।